तो जी नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं कि सीट बेल्ट, व्हाट आर सीट बेल्ट? अ बेल्ट और स्ट्रैप इन एन ऑटोमोबाइल और एरोप्लेन दैट इज़ यूज्ड फॉर safety purposes are called seat belts. Seat belts are useful in two ways. They provide an external force to a person wearing सीट बेल्ट। मतलब जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने की वजह से एक पर्सन जब वो आगे जाने की कोशिश करता है ड्यू टू इनर्शिया, उसको आगे जाने से रोकने के लिए सीट बेल्ट जो है ये एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा और उसको आगे जाने से रोकेगा। इससे चांस ऑफ कोलिजन जो है वो या चांस ऑफ एक्सीडेंट रिड्यूस हो जाते हैं। एक तो इसका ये यूज़ है। सेकंड यूज़ इसका क्या है? द एडिशनल टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग सीट बेल्ट। अब ये सीट बेल्ट जब स्ट्रेच हो रही होती हैं तो इस शख्स को रुकने के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाता है। मतलब इस शख्स का मोमेंटम, जो जिस बंदे ने सीट बेल्ट पहनी होगी, सीट बेल्ट की मदद से उसको मोमेंटम चेंज करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इस ज़्यादा टाइम से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये हमने पढ़ा हुआ पहले कि अगर किसी भी बॉडी को मोमेंटम चेंज करने में टाइम लग रहा है ज़्यादा, तो उस बॉडी पे इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इन दी कोलिजन वो क्या हो जाएगी, कम। तो इट मीन्स कि सीट बेल्ट सिर्फ रोकने के लिए काम नहीं दे रही, एक तो रोकती है, लेकिन सपोज़ अगर शदीद एक्सीडेंट है तो मोमेंटम चेंज करने में सीट बेल्ट की स्ट्रेचिंग की वजह से आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है इन ऑर्डर टू चेंजिंग द मोमेंटम, जिसकी वजह से आपके ऊपर जो फोर्स लगती है, सपोज़ आप आगे डैशबोर्ड से जाके टकराते हैं, ये खुदा न खास्ता किसी भी चीज़ से टकराएंगे तो उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिर्फ इतने ही समझा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा है इस क्वेश्चन को। तो द एडिशनल टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग सीट बेल्ट्स। दिस प्रोलॉन्ग द स्टॉपिंग टाइम फॉर मोमेंटम टू चेंज। इस एडिशनल टाइम की वजह से मोमेंटम चेंज करने में या बॉडी को स्टॉप करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। उससे क्या होता है, दिस रिड्यूसेस द इफ़ेक्ट ऑफ कोलिजन, जिसकी वजह से कोलिजन का इफ़ेक्ट जो है, ये कोलिजन की वजह से जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड्स? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मैं बताता चलूँ, सीट बेल्ट का सवाल और बैंकिंग ऑफ रोड ये अमूमन बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए हम इस पहले फिगर की तरफ देखते हैं। जहाँ पे भी अच्छे रोड्स बने होंगे, जहाँ पे भी टर्न अराउंड होगा या राउंड अबाउट होगा, वहाँ पे अगर आप कभी फोकस करेंगे तो आपको रोड का स्लोप नज़र आएगा इस तरीके से। मतलब आपको रोड बेस से थोड़ा उठा हुआ नज़र आएगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ अ रोड। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर मैं इस पिक्टोरियल एग्जांपल को भी डिस्कस करता हूँ। बैंकिंग ऑफ रोड मींस दैट द आउटर एज ऑफ रोड इज़ रेज्ड। इसका मतलब ये है कि रोड की अगर एक साइड को अगर आप उठा रहे हैं तो वो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। मतलब अगर रोड की एक साइड को आपने ऊपर कर दिया और एक साइड को थोड़ा नीचे रहने दिया, तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे एक स्लोप क्रिएट हो जाता है। बैंकिंग causes the component of vehicle's weight to provide the necessary centripetal force while taking a turn. Thus, banking of road prevents skidding of vehicles and thus makes the driver safe. मतलब क्या, वो कहते हैं जैसे ही आप बैंकिंग करते हैं तो उससे होता क्या है कि जो व्हीकल्स का जो वेट है वो इस स्लोप की वजह से उसका एक कंपोनेंट किधर चला जाता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, हमने ये पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में कि किसी भी चीज़ को अगर आपने सर्कुलर पाथ में घुमाना है, यू नीड मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स टायर्स की वजह से आ रही है, मज़ीद सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिल सकती है राउंड अबाउट पे, हमने कहा वो ऐसे मिल सकती है कि अगर आप उन रोड को क्या शुरू कर दें, बैंकिंग शुरू कर दें। मतलब आप रोड की एक साइड को क्या कर दें, थोड़ा ऊपर कर दें और एक साइड को थोड़ा सा क्या कर दें, नीचे कर दें। इससे होगा क्या कि व्हीकल का जो झुकाव है वो किसकी तरफ हो जाएगा, सेंटर की तरफ हो जाएगा। सेंटर की तरफ झुकाव होने की वजह से ये व्हीकल जो है इस सेंटर की तरफ झुकाव होने की वजह से इसके पास एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी और ये व्हीकल इजीली क्या ले सकता है,
राउंड अबाउट ले सकता है या टर्न ले सकता है। इसलिए जहाँ पे भी रोड प्रॉपर बनाए जाते हैं, किसी भी चौक पर किसी भी राउंड अबाउट पे बैंकिंग लाजमी की हुई होती है, ताकि वही हमें एक्स्ट्रा सेंटीमीटर फोर्स मिल जाए। सेंटीमीटर फोर्स हमें बिल्कुल टायर्स एंड रोड भी प्रोवाइड करते हैं, बट बैंकिंग की मदद से हमें एक और फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाती है, जिसकी वजह से व्हीकल्स जो हैं वो ईजीली टर्न ले पाते हैं। तो इसको दोबारा से जब आप पढ़ते हो, बैंकिंग ऑफ अ रोड मीन्स दैट आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड, बैंकिंग कॉजेज अ कंपोनेंट ऑफ व्हीकल्स वेट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स बाई टेकिंग अ टर्न लेते हुए जो हमें मज़ीद एक्स्ट्रा सेंटीमीटर फोर्स मिल जाती है बैंकिंग की मदद से। फिर उससे फ़ायदा क्या होता है? थस बैंकिंग ऑफ रोड्स प्रिवेंट स्किडिंग से बच जाते हैं हम, क्योंकि अमूमन स्किडिंग हो जाती है। आप देखते हैं बारिश के सीज़न में या जब टर्न ले रहे होते हैं तो जीप गाड़ियाँ स्किड कर जाती हैं। बैंकिंग जहाँ पे हुई होती है वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं। एंड थस मेक्स द ड्राइविंग सेफ। अगली डेफिनेशन है व्हाट इज़ क्रीम सेपरेटर। अ क्रीम सेपरेटर इज़ अ हाई स्पीड स्पिनर। एक हाई स्पीड स्पिनर है, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से वो क्या करता है? स्पिन करता है। द बाउल स्पिन्स एट वेरी हाई स्पीड। द हाई स्पीड ऑफ द स्पिनर सेपरेट्स लाइटर पार्ट क्रीम और बटर फैट एंड डेंसर पार्ट स्किम मिल्क ऑफ द मिल्क एंड thus collected at the inner and outer end of the separator respectively। क्रीम सेपरेटर बेसिकली इस तरह की मशीन होती है। ये जो है ना, इसके अंदर जो बाउल है वो बहुत हाई स्पीड से क्या कर रहा होता है? स्पिन कर रहा होता है। ड्यू टू डिफरेंट सेंटीमीटर फोर्स, जो हमारे पास हैवियर पार्ट ऑफ द मिल्क हैं वो आउटर एज पे चले जाते हैं और लाइटर पार्ट जो है वो इनर एज पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है रिस्पेक्टिवली क्या हो जाते हैं? दोनों मुख्तलिफ क्वांटिटी, मतलब मिल्क के अंदर हैवी फैट्स और लाइटर फैट्स जो है ड्यू टू डिफरेंट साइज़ ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स जो है हैवी और लाइटर साइज़ होने की वजह से वो दोनों एंड पे मतलब हैवी पार्टिकल्स आउटर एंड से कलेक्ट कर लिए जाते हैं और लाइट पार्टिकल्स जो है नियर एंड से कलेक्ट कर लिए जाते हैं और दो मुख्तलिफ बर्तन में डाल दिए जाते हैं। दिस इज़ हाउ क्रीम सेपरेटर वर्क। ये लाइटर पार्ट, मतलब इससे क्रीम भी कलेक्ट कर ली जाती है और स्किम मिल्क डेंसर पार्ट भी कलेक्ट कर लिया जाता है। डिटेल में इसको हमने पढ़ा हुआ है कि क्यों ये सेपरेशन हो जाती है। बिकॉज जब आप हाई स्पीड देंगे तो ड्यू टू डिफरेंट मैसेज दोनों के ऊपर डिफरेंट सेंटीमीटर फोर्स एक्ट करेगी। हैवी पार्ट जो है वो सेंटर से दूर चला जाएगा और लाइटर सेंटर के करीब आ जाएगा। अगले शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल द फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर। वो ये कह रहे हैं कि अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? तो बिल्कुल से अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी then birds can not fly, we cannot even walk on a road, even if we were walking we would not be able to stop। मतलब अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो चल नहीं पाएगी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, और अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो रुक नहीं पाएगी, क्योंकि रोकने के लिए यू नीड फ्रिक्शन। वी कैन नॉट इवन राइट ऑन अ पेपर, इवन पेपर पे भी लिख नहीं पाएंगे। बाकी आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं इसमें कि अगर साइकिल मूव कर रही है तो वो रुक नहीं पाएगी, आप अगर क्लाइंबिंग करना चाह रहे हैं तो क्लाइंब भी नहीं कर पाएंगे। पर इफ़ यू राइट एनी 3 पॉइंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक के व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर, देन दीज 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगले सवाल पर आते हैं। वाई स्पिनर ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ मेड टू स्पिन एट वेरी हाई स्पीड। वॉशिंग स्पीड स्पिनर जो है वो बहुत हाई स्पीड पे क्यों स्पिन किया जाता है? द ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़ बास्केट स्पिनर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फाइन होल्स, इट स्पिन एट वेरी हाई स्पीड, द वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स इज फोर्स्ड आउट थ्रू दीज होल्स ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने इसका जवाब तो लिखना ही है। अब अगर हम स्पिनर को देखें तो इसमें यहाँ पे ये परफोरेटेड, मतलब ये जो बास्केट है इसमें होल्स बने हुए होते हैं। अब जब इसके अंदर हम कोई कपड़ा डाल देंगे और उस कपड़े पे सपोज वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उसमें हम इस कपड़े को घुमाएंगे बहुत तेज़ी से, बहुत हाई स्पीड पे स्पिन करेंगे, जिससे होगा क्या कि ये सारे ड्रॉपलेट्स भी क्या करने लग जाएंगे? स्पिन। अब ये सर्कुलर पाथ में स्पिन करने लगेंगे, लेकिन
जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी इन्हें बहुत ज़्यादा सेंटीमीटर फोर्स चाहिए घूमने के लिए, मतलब कोई चीज़ होनी चाहिए जो इन्हें उस हाई से स्पीड पे ग्रिप कर सकें। लेकिन पानी और कपड़े के दरमियान इतनी ग्रिप नहीं होती कि इतनी हाई स्पीड पे पानी कपड़े के साथ स्टिक रह सके। रिजल्टेंटली क्या करेगा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स इन होल्स में से बाहर आना शुरू कर देंगे ड्यू टू लैक ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। अभी शॉर्ट क्वेश्चन में हम सिर्फ इसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, दैट इज़ सब। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस हो चुके हैं 3.20 तक। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बेहतर समझने के लिए कोशिश करें कि इसकी अंडरस्टैंडिंग लें, इसको नोट डाउन कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस को, और अगर आप किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन को समझना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट उसके पोर्शन को पूरा सुनिएगा। अगर आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे तो मे बी कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा स्किप कर दें। और बाकी ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी चीज़ें क्लास में डिस्कस की हुई हैं, तो ये सिर्फ जो एक्स्ट्रा डिटेल मज़ीद थी वो हमने डिस्कस कर ली। दैट इज़ द शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर नंबर 3 के। थैंक यू सो मच।